हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एसीएल सर्जरी की जो रिकवरी है वो कितने दिन में हो जाती है। दोस्तों एसीएल सर्जरी के जो ऑपरेशंस हैं वो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ की है और उसके हिसाब से मैं आपको टाइमलाइन प्रोवाइड करता हूँ कि एसीएल में रिकवरी की जो टाइमलाइन है वो क्या रहती है। एसीएल की सर्जरी के अंदर आपको सर्जरी के 4 घंटे बाद पानी पीना अलाउड हो जाता है। 5-6 घंटे बाद आप खाना पीना खा सकते हैं और करवट लेके सो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ही सोना होता है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से आपको वॉकर से चलना स्टार्ट करा दिया जाता है, जिसमें कि आप वॉकर से चल सकते हैं और पैर की जो बेंडिंग है वो 48 आवर्स में स्टार्ट करा दी जाती है। शुरू की 24 घंटे में आपके सर में दर्द ना हो इसलिए तकिया ना लगाने की सलाह दी जाती है। एक बार 48 आवर्स हो जाते हैं तो उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उस वक्त आपको बेसिक एक्सरसाइज सिखा दी जाती है। आप घर पे वॉकर से चल सकते हैं। पैर की जो बेंडिंग है वो आपको करना अलाउड कर दिया जाता है और ये टारगेट दिया जाता है कि 90 डिग्री जो बेंडिंग है वो 30 दिन में आपको कर लेनी है और पूरी की पूरी जो बेंडिंग है वो आपको 45 दिन के अंदर कर लेनी है। कई बार आपको 5-7 दिन ज़्यादा या कम भी लग सकते हैं। जो आपके स्टिचेज़ हैं वो आपको 17 दिन में निकलवाने होते हैं। 17 दिन बाद जब स्टिचेज़ निकल जाते हैं तो उसके बाद आप 2 या 3 दिन बाद नहा सकते हैं। तब तक आपको पैर को गीला नहीं करना होता है। एक बार जब आप स्टिचेस निकलवा लेते हैं उसके 45 दिन के बाद, यानी कि आप ये मानिए कि सर्जरी के 45 डेज़ बाद आपको नी ब्रेस लगाना छोड़ना होता है। तब तक आपको नी ब्रेस लगाना होता है। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप टीवी इत्यादि देख रहे हैं तो उस वक्त आप नी ब्रेस को खोल सकते हैं, लेकिन सोते वक्त और चलते वक्त नी ब्रेस लगाना कंपलसरी होता है। 2 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे हो जाते हैं, जैसे कि एक आम इंसान है, चल सकता है, बिना सपोर्ट के चल सकते हैं और अपना जिसे कहते हैं कि सारे काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, लाइट वर्क कर सकते हैं। अगर आपको 4 व्हीलर ड्राइविंग करनी है तो 2 से ढाई महीने में आपको 4 व्हीलर ड्राइविंग अलाउ होती है। अगर आपको 2 व्हीलर ड्राइविंग करनी है तो आपको तीसरे महीने से ही ड्राइविंग अलाउड होती है। तीसरे महीने पे आप जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे महीने पे आते आते ग्राफ्ट स्ट्रॉन्ग होने लगता है, आपको साइकिलिंग करनी होती है एक्सरसाइज के तौर पे। नीचे बैठना, इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना या आलती पालती मारना, ये चौथे महीने से आपको अलाउ कर दिया जाता है। तो चौथे महीने से आप स्क्वाट कर सकते हैं, हाफ स्क्वाट कर सकते हैं, फुल स्क्वाट कर सकते हैं। छठे महीने से आपको रनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। जो आप कुर्सी पे बैठ सकते हो ऐसा आपको 45 डेज़ पे स्टार्ट करना होता है और उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है इनको ओपन चेन एक्सरसाइज कहते हैं। तो ओपन चेन एक्सरसाइज आपको 1.5 से 2 महीने बाद करनी होती है। उससे पहले आपको ओपन चेन नहीं करनी होती, वरना जो एक्सरसाइज है वो आपको एसीएल के लिगामेंट पे जोड़ डाल सकती है। एक बार जब छठे महीने में आप रनिंग स्टार्ट कर देते हो उसके बाद आती है स्पोर्ट्स की बातें। छठे महीने पे आप रनिंग करने के बाद 2 तरह के स्पोर्ट्स दोस्तों हम करते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसमें कि आप 1-to-1 टच में नहीं आते, जैसे कि वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, ये 9 मंथ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें कि आप बहुत ज़्यादा टच में आते हो, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कबड्डी है या खो खो है, तो ऐसे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो आपको अलाउड होते हैं 12 महीने पे, क्योंकि इसमें डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टली आप टच में आ जाओ और उससे आपकी इंजरी हो जाए। दोस्तों जो ग्राफ्ट होता है वो पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है 1 ईयर के अंदर और उसके बाद आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आपकी कोई एसीएल सर्जरी हुई है। जहाँ तक सवाल है कि स्क्रू के घुल जाने का, तो ये माना जाता है कि 2 साल के अंदर स्क्रू पूरी तरह घुल जाता है। जो स्कार मार्क के जो निशान है वो काफ़ी हद तक 3 से चौथे महीने में ख़त्म हो जाते हैं। एक बेसिक टाइमलाइन है एसीएल के बारे में जो मैंने बताई है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि हर आदमी का शरीर अलग अलग होता है। किसी को 2 महीने ज़्यादा है, किसी को 2 महीने कम लग सकते हैं। जो एसीएल है जिसके बारे में कई बार कहता हूँ कि ये कछुआ और खरगोश की रेस है और हमें खरगोश नहीं बनना है, हमें कछुआ बनना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत जल्दी आपने 5-7 दिन में पूरा पैर बैंड कर लिया या 3 महीने में स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर रही है। क्योंकि मैं आपको 20 साल के एक्सपीरियंस से ये वाली बात तो गारंटी से कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने जल्दी गेम में जाने की कोशिश की, जल्दी एक्सरसाइज की या डॉक्टर के बताए बिना ही बहुत हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो उनके ग्राफ्ट फेलियर के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। क्योंकि आप ही समझ लीजिए कि आप ज़मीन में एक पौधा लगा रहे हो और अगर पौधा लगाते ही जब तक उसने जड़ें नहीं पकड़ी और आपने उसको हिलाना डुलाना शुरू कर दिया तो वो ख़राब हो सकता है। तो मेरा यही सजेशन है कि इसको एक बेसिक टाइम टेबल माने और ये भी एक्सेप्ट करें कि भाई हर आदमी की जो रिकवरी टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। अगर आपको एसीएल संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि देखिए कि ये जो चैनल है वो आपको एसीएल की एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों।